जबरदस्ती लड़कियों को सेक्स करने में मजबूर किया जाता है। वंदना गुप्ता बस यही कहती थी कि आती हो तुम पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। हमने काटा हुआ है मरने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बताइए, लड़की का इज्जत ही सब कुछ होता है। बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता, तुझने मुझे मारा था लेकिन मुझे तेरे से अब डर नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में जो घटना घटी, आज अगर याद करेंगे तो रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से राजधानी पटना में हुआ है। एक छोटी सी बच्ची है, तमाम चीज़ें उन्हीं जानेंगे। सबसे पहले जो कुछ भी हुआ, जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह कहाँ की घटना है? ये है शेल्टर होम की घटना है, पटना गाया घाट की। गाय घाट की है। क्या होता था वहाँ पे? जबरदस्ती लड़कियों को सेक्स करने में मजबूर किया जाता है। उनके साथ जान से मार दिया जाता है। नहीं सेक्स किएंगे तो जान से मार दिया जाएगा। उनको जॉब के बहाने बाहर भेजा जाता है और लड़कियों का पता भी नहीं रहता है कि वो लड़की कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई हैं। अच्छा, जो आपके साथ रहती थी, जॉब के बहाने बाहर भेजा जाता था, आपके सहयोगी, आपके दोस्त होंगी, जब पूछती थी तो क्या जानकारी मिलता था सामने वाले से? सामने वाले से यही मिलता था कि यहाँ से कभी हम लोग निकल नहीं पाएंगे। वंदना गुप्ता बस यही कहती थी कि आती हो तुम पुलिस की मर्जी से, जाओगी वंदना गुप्ता की मर्जी से। कौन है वंदना गुप्ता? वहाँ की जेलर है, मतलब हेड है वहाँ की? हेड है। हम बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और वहाँ की लड़कियों को, जो बेचारी का किसी का कोई नहीं है, हम वो चाहते हैं कि वो बाहर निकलें, अपना लाइफ जिए। हर लड़की का जीने का हक है। ये नहीं है कि लड़के ही सब कुछ, बिना लड़के का लड़की का गुजारा नहीं होता है ना। तो वैसे भी वो भी अपने पैर पे खड़ा होके कम से कम उस नर्क से निकल जाएंगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। क्या उम्र है आपकी? 19 है। क्या आपको अब कब पता चला कि इस तरह की घटना जो है वहाँ पे होती है? कैसे पता चला? जब हम 7 महीने से हैं। 7 महीने से वहाँ पे हैं? हाँ, 7 महीने से हैं। 7 महीने से हम देखते आ रहे हैं, हमारे साथ भी होता ही है। तो तभी हम उतरे हुए हैं। हमारे अंदर भी हिम्मत टूट गई थी। लेकिन जब हम कल मरने के लिए जा रहे थे कि हम समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कि कैसे लड़कियों को बचाया जाए। तो पुलिस स्टेशन में भी गया तो पुलिस स्टेशन वाले मैडम बोला कि ये डीएम का मामला है, यू है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर उसके बाद से हम मैडम लोग ने हमको समझाया कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हमको नहीं, सारी लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए और वंदना गुप्ता को वहाँ से हटाना चाहिए। कितनी संख्या में लड़कियाँ वहाँ पे हैं? वहाँ पे 200 लड़कियाँ हैं, भूली भटकी हैं। बाकी सब पागल हैं, जिसको पागल पागल हैं, जो बोल नहीं सकती है। उनके साथ में कितना आप सोचेंगे तो देखेंगे, मेरी तरह उसका भी सब लड़की का निशान होगा। अच्छा, ये किस चीज़ का निशान है? ये हमने काटा हुआ है मरने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बताइए, लड़की का इज्जत ही सब कुछ होता है। अगर हमारे समाज में लड़की का इज्जत ही नहीं रहेगा तो लड़की को जीने से क्या फ़ायदा रहेगा। लेकिन मैं अकेले अब सबका हक मांग रही हूँ मैं, कि मेरे को भी हक चाहिए, बेटी होने का हक चाहिए। कि हाँ, लोग कहते हैं कि यहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पहले बेटी को पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचाओ। मुख्यमंत्री कहते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब कहाँ आके देखे? तो जेल में जाके देखिए ना कि कितनी लड़कियाँ मुसीबत में पड़ी हुई हैं। आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर लड़कियों से आप जाके पूछेंगे, कोई लड़की डर के मारे बताएगी नहीं, क्योंकि मरना नहीं चाहती हैं, वो लोग जीना चाहती हैं। अच्छा, आप कैसे वहाँ से निकली? चूँकि कहते हैं कि वहाँ पे निकलने नहीं दिया था। मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा। मेरे पति द्वारा निकलवाया गया, क्योंकि मेरा 3 साल का बच्चा है। उसने बोला कि तुझे बच्चा से कोई रिलेशन नहीं रखना है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। मेरे बच्चे से दूर कर दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ इन लड़कियों से बस लड़की निकल जाए, वही। और वंदना गुप्ता मुझसे पैसा भी लिए, 4000 रुपये। किस बात की पैसा लिए? निकालने का पैसा लिए। मतलब वहाँ से निकलने का पैसा लिए? हाँ, मेरे से क्या, कई लड़कियों से अगर पैसा देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। पैसा देंगे तो आप भी चले जाइएगा वहाँ पे। आखिर पैसे कहाँ से आते हैं? लड़कियों के पास पैसे कहाँ से आते हैं? लड़कियों के पास भैया जब सेक्स करवाएं तो आइबे करेगा ना। तो आपको बाहर भेजती है या किसी के पास तो पैसा देते हैं? बाहर मतलब अंदर ही में आते हैं शाम के टाइम में। दिन में तो लगेगा कि कोई आता नहीं है।
आपको एंट्री भी नहीं करने को मिलेगी वहाँ पे। और लेकिन रात में तो आ दीजिए, पैसा लीजिए, अपना काम चलाइए। मतलब किस तरीके के लोग आते हैं? कार से आते हैं, बाइक से आते हैं, कैसे लोग? मतलब पहनावा वरना से कैसा लगता है आपको? बड़े बड़े घर के आते हैं। बड़े बड़े घर के आते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि वंदना गुप्ता, तुझने मुझे मारा था, लेकिन मुझे तेरे से अब डर नहीं है। मैं मर भी जाऊंगी ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मैं लड़कियों को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। अब तू मुझे मार ले जा, कुछ भी कर, लेकिन जब तक तू वहाँ से हटेगी नहीं तब तक हम यहाँ। चूँकि बच्ची है, रोने लग रही है, एक अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। जो कुछ भी हुआ, आप वहाँ से निकल गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन का सहारा लिया आपने, क्या कहा आपने जब बात? पुलिस वाले बोले कि डीएम के पास जाओ, हमारे से कुछ नहीं होने वाला है। डीएम के पास गई थी? हाँ, डीएम के पास गए थे, दिया गया है, देखते हैं डीएम साहब क्या करते हैं। अगर उनके यहाँ पे इज्जत होगी तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे उसके खिलाफ में, नहीं होगी तो हम सबके सामने कह रहे हैं कि एक बच्चे का जन्म दिए हैं, हम जान से उन्हीं के सामने हम जान से मर जाएंगे। लड़कियों, आपने कई इंटरव्यू में कहा कि दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। हाँ, दवाई खिलाई जाती हैं। अरे तब खाना में, हाँ, दवाई खिलाई जाती हैं। अरे तब खाना में, वहाँ का खाना खाइएगा ना तो तुरंत बेहोश हो जाइएगा। ये 19 साल की बच्ची है और ये चाहती है कि जो मेरे साथ हुआ, जिस तरीके से हम फंसे, और बहुत सारी जो लड़कियां वहाँ पे फंसी हुई हैं, वो कम से कम निकल जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन कम से कम जो उस होम में लड़कियां रहती है वो बाहर सुरक्षित चले, यही प्रयास इनकी है। इसको मिलता ही देखते लाइन्स बिहार। नमस्कार।